अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम्। बोलो अमरकंटक के आदिनाथ भगवान की, चंद्रगिरी के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूकमाटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, पूज्य मुंशी चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। कर्ण चौकी सिल सैल शिखर नहीं, आत्म समाधि के आसन साधन, संस्तर पूजा संग सम्मेलन नहीं समाधि साधन। इस समय पाठ में पढ़ते हैं कि संसार में कोई भी वस्तु हो जो देखने में आती है वह सब अचेतन है और यह आत्मा चेतन है। इसके साथ में अनादिकाल से इस संयोग जुड़ा हुआ है, लेकिन यह सब वस्तुएं जो देखने में आती हैं वह जो अचेतन है वह समाधि के साधन नहीं है। एकमात्र हमारी आत्मा ही समाधि का साधन बनता है, उसका आश्रय बनता है। उसके लिए उस उपयोग को उस ओर ले जाना पड़ता है, क्योंकि संयोग तो होते रहते हैं, बिना संयोग के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ये संयोगी रहा कि अमरकंटक से आचार्य श्री का विहार हुआ और इसे छत्तीसगढ़ के पंडरिया विकास खंड के अंतर्गत लखनपुर इस गांव में आचार्य श्री मुनि संघ के साथ साथ आपका भी आने का संयोग हो गया। यह संयोग हमारे सब सौभाग्य में बदल गया, क्योंकि इस संयोग में बीत काका के दर्शन हो रहे हैं। उनके प्रति हमारी आस्था श्रद्धा और गहरी होती जा रही है। इस संयोग ही हमारे लिए लाभदायक है। इस अन्य संयोग तो हमारे लिए दुखदायक हो जाते हैं, क्योंकि उसमें दुख की कल्पना ही नहीं, दुख का आभास भी उसमें होने लगता है। दो सामग्री रखी हुई हैं, एक चॉकलेट जिसको बोलते हैं, घर की बनी हुई है, गुड़ की बनी हुई है। अच्छा, रेसिपी होती है ना, घर में सब बनाई जाती है। चाहे बाजार में नान कढ़ाई मिलती हैं या फुल्की मिलती हैं या जो भी अच्छी सामग्री मिलती है ना, मैगी वगैरह भी, तो आजकल घर की माताएं बहनें टीवी चैनल में देखते हुए भी सबको बनाना सीख गई हैं। सीख गए ना आप लोग? हाँ, तो बच्चों को अच्छा भी लगता है और बच्चा को पापा को भी अच्छा लगता है। तो एक स्थान पर वह चॉकलेट रखी हुई है और साथ में एक अंगूठी भी रखी हुई है। आर्टिफिशियल नहीं है वह अंगूठी, सोने की अंगूठी है और उस सोने की अंगूठी में हीरा भी जड़ा हुआ है। दोनों वस्तुएं वहां पर रखी हुई हैं। अब वह बालक बालिका जो है उससे कहा गया कि इसमें तुम कुछ जो सामग्री लेना हो तुम ले सकते हो। सभी जानते हैं कि बच्चे को क्या अच्छी लगेगी। बच्चे किसकी बात जानते हैं, कौन सी बात का महत्व समझता है? खाने पीने की वस्तु उसको अच्छी लगती है। घर में छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप तैयार करके उसको अच्छे भेज देते हैं। उसकी कंघी कर दिए, नए कपड़े पहना, सब कुछ कर दिए, खिला पिला दिया और जाओ उसको तुम खेलने के लिए चले जाओ। जैसे वो सड़क पर आता है तो उसको तो वही धूल दिखती है, वही पत्थर दिखते हैं, वही अपने जेब में भरने लगता है, बल्कि वही भी खाने के लिए हो जाता है, क्योंकि उनको खाने पीने की वस्तु से प्रिय रहती है। यदि बच्चे से कहा गया कि तुमको पसंद कर, तुम कौन सी लेना है, तो बच्चे का हीरे की अंगूठी उठाएगा? क्यों? उसको तो चॉकलेट जो मीठी वस्तु है, जो खाने की वस्तु है, उसके लिए उठाएगा, क्योंकि वह भूखा है, उसको खाने में ही आनंद आता है। और यदि मान लो बच्चे के पापा को कहा जाए
बच्चे के पिताश्री को कहा जाए, बच्चे के बाप को कहा जाए, जैसे कहते ना कि दो वस्तु हैं, इनमें तुम कौन सी चीज पसंद करोगे, तुमको किस वस्तु का संयोग अच्छा लगेगा, तो वह बच्चे के पिताश्री चॉकलेट उड़ाएंगे क्या? वो तो क्या उड़ाएंगे? अंगूठी उड़ाएंगे। वह भी अंगूठी यदि सोने की हो और असली उसमें हीरा डायमंड लगा हो तो कहना ही क्या है। भारत का प्रसिद्ध जो डायमंड है, जो आपके लिए हीरा कहलाता है, उसका नाम है कोहिनूर हीरा। उसके लिए कहा जाता है, उसका इतिहास हमने पढ़ा था, रास्ते में स्कूल में मिला था, तो उसके लिए कहा था कि मुगल सम्राट समय 12वीं 13वीं शताब्दी में मत भारत की किसी खदान में से वह निकला था और इतना बड़ा साइज का था, कितने कैरेट का था, शायद 100 से ज्यादा ऊपर कैरेट का था उसका। और उसको बाद में ये भी कहा जाता है कि उस हीरे की जो कोहिनूर हीरा था ना, वो किसी को फलता नहीं है, जो भी राजा उसको उपयोग करता था ना, उसको नुकसानदायक था। तो रणजीत सिंह शायद पंजाब के एक राजा हुए हैं भारत के, उन्होंने उसको अपनी पगड़ी में छिपा करके ऐसे रख लिया था। अब अंग्रेज कितने चापलूस होते हैं देखो, अंग्रेज लोगों ने बोला सब महारानी विक्टोरिया जो भी रही होंगी, तो उन्होंने कहा कि राजन आप तो इस भारत के हो और हम आप आपकी मैत्री है, ऐसा करें हम आपकी दूसरी पगड़ी बदल लेते हैं, ऐसा कुछ कथानक आता है। तो छल कपट के द्वारा वो कोहिनूर हीरा को विदेश इंग्लैंड में ले गए थे, लेकिन वह भारतीय हीरा को अच्छा नहीं लगा। उसमें पुस्तक में लिखा है कि मैं भारत का हूँ, मुझे भारत में ही अच्छा लगेगा, मेरी शान तो भारत में ही है। जब उसके लिए तराशा गया ना, तो वह जड़ तो है, पृथ्वी का जीव कहलाता है, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा, तो उसको तराशने के लिए बड़े बड़े लोग भी आए इंग्लैंड में, तो ढंग से तराशा नहीं गया, तो उस समय वहां के व्यक्ति उसके 3 टुकड़े कर दिए थे, उसके 3 टुकड़े कर दिए थे। अब जो उसका बड़ा टुकड़ा है वो भी इंग्लैंड में अभी तो सुरक्षित है, वहां पे जो भी म्यूजियम होगा है। तो ये हीरा की अंगूठी की बात चल रही है, क्योंकि विषय बताना भी आपके लिए जरूरी होता है। भारतीय इतिहास की वस्तुएं समझो कि क्या वस्तुएं अपने होती हैं, तभी तो आपको उन सबके प्रति बहुमान आएगा कि हमारे इस भारत देश में क्या क्या अनमोल वस्तुएं रही हैं। आज कहीं भी सुनने, आज वर्तमान में भारत विश्व में उससे बड़े हीरे भी आ गए होंगे, लेकिन जो नाम जो साख है अंदर विराजमान कोहिनूर हीरा ने प्राप्त की है। समझ गए आप लोग ना? उसके कहने की बात ही क्या है। तो जब पिताजी से कहा कि आप क्या लोगे, तो उन्होंने कहा कि हम तो हीरे की अंगूठी में पसंद करेंगे। क्यों? ऐसे ही है ना कि चॉकलेट लोगे आप लोग? समझदार हैं, समझदार कम पढ़े लिखे हैं। हाँ। तो और यदि मान लो क्योंकि उस व्यक्ति ने बच्चे के पिताजी ने हीरे की अंगूठी पसंद की, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है लेकिन पेटी भरी नहीं हुई है। यदि ऐसी 4 अंगूठी भी उनको बोल दिया जावे तो उसको लेने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि पेट की भूख तो सीमित होती है, पेटी की भूख की कोई भी लिमिटेशन नहीं है, उसकी कोई थाह भी नहीं है। और यदि मान लो किसी ऐसे भिखारी व्यक्ति को यहाँ पर बुला लिया जाए दोनों के सामने कि तुम क्या पसंद करोगे, चॉकलेट लेना पसंद करोगे कि हीरे की अंगूठी लेना पसंद करोगे, तो भिखारी तो एक नहीं दोनों को लेना पसंद करेगा, क्योंकि वह उसको पेट में भूख भी है, उसकी पेटी की भी उसके लिए भूख है। दुख संयोग भागितम, जितने भी संयोग होते हैं दुख को प्रदान करने वाले होते हैं। तो उसकी भूख तो पेटी और पेट की दोनों की है, वह दोनों को लेना पसंद करेगा। इसी प्रकार से स्थिति हमारी भी हो रही है कि हम जो कुछ भी मिलता है हमको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इसलिए आचार्य सिंह ने कहा है ना, आपने पढ़ा भी होगा, इंग्लिश के 2 शब्द होते हैं AND और END। END है बस समाप्त, आपके लिए पूरा भोजन करा दिया गया, पेट भर गया। कितने भी आपके संयोग आपके
समझी हैं, जीजा जी हैं, साले साहब हैं, रिश्तेदार सगे भी आपके दोस्त भी हैं कि लो नया एक वस्तु एक और आ गई है जिसमें हम तो आपको खिलाना भूल ही गए, छेना का रसगुल्ला है या मलाई चाप है या विशेष है लड्डू है, कोई अच्छी वस्तु भी है, इसको आप ले लीजिए। तो आप कहते नहीं, हमको अब नहीं चाहिए क्योंकि हमारा पेट तो भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपका हो गया एंड, इंडियन है, समाप्त हो गया, भूख समाप्त हो गई है, इससे ज्यादा हम आप ले नहीं सकते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि कितना भोजन करना चाहिए, कितना भोजन करना चाहिए। तो उसमें कहा है आंख में तिफला, मुंह में नौन और पेट के भरियो तीनों कौन। किसी भी वस्तु के चार कौन होते हैं ना, तो इसी प्रकार पेट के चार कोना कर दो। तो आंख में तिफला, यदि आप आंखों को अच्छा रखना चाहते हो तो तिफला के पानी से आप आंखें धोएंगे तो हमेशा आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी। गर्मी में भी आपके लिए हरियाली महसूस होगी। इतनी गर्मी है, जंगल है, पहाड़ है, यहाँ पर भी आपके लिए जंगल में कैसा लग रहा है, यहाँ हरा हरा लग रहा ना। इस संयोग भी हमारे लिए सुख देने वाले हो गए क्योंकि हमने अपनी मानसिकता ऐसी बना ली। और मुंह में नॉन मतलब नॉन नमक जो होता है ना, NaCl, सोडियम क्लोराइड, दोनों जहरी वस्तु हैं। सोडियम भी जहर है, जहर है। और कहते शरीर में सोडियम कम हो गया तो दिक्कत आती है, चक्कर आते हैं, बहुत सी तकलीफें होने लगती हैं। सोडियम की जांच कराओ। अलग से सोडियम जहर है, अलग से क्लोरीन जो है क्लोराइड Cl, वो भी दोनों जहर हैं। दोनों का सहयोग मिल जाता है तो वह नमक बन जाता है, वह हमारे लिए लाभदायक हो जाता है। कितना मात्रा में लिया जावे। तो मुंह को जब अपन कुल्ला करते हैं नमक से तो अपने दांत भी ठीक रहते हैं और आपके लिए पायरिया वगैरह के रोग होने की संभावना कम हो जाती है। वही नमक यदि ज्यादा मात्रा में ले लिया जावे तो ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। एक व्यक्ति को तकलीफ हो गई, एक व्यक्ति को तकलीफ हार्ट, क्योंकि ब्लड प्रेशर हार्ट संबंध हो जाता है, उसे तकलीफ हो गई तो वह गया अस्पताल में और उसने कहा कि हमको तकलीफ हो रही है, तकलीफ है सुबह, ये सब हमको दिक्कत जा रही है। तो डॉक्टर साहब ने उसके लिए वह गोली दे दी। पूछा कि गोली कैसे खिलाती है। तो जैसे आपने फिल्म में स्टोरी सुनी होगी ना गब्बर की, शोले की ना, गब्बर उसमें कहता ना, तो वो दूसरा वो कहता ना, साहब मैंने आपका नमक खाया है। तो अब तू, उसमें डॉक्टर कहता है कि तूने ना बहुत नमक खाया है, अब ले हमारी, मतलब पेट में खा, मुंह के अंदर से, ये अंतर जाता है। तो वह दुख संयोग जो हुआ वो दुख का कारण बन गया और सुख का कारण बन रहा है। आपने ज्यादा मात्रा में ले लिया तो वह दुख का कारण बन जाता है। तो वह सोडियम क्लोराइड जो होता है नमक, वह मात्रा में चाहिए। पेट के भरियो तीनों कौन। इसी प्रकार से पेट में जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाएंगे तो हम सब स्वस्थ रहेंगे। आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो विषय चल रहा था कि उस भिखारी ने दोनों वस्तुएं मांग ली, उसका पेट भरा नहीं था तो उसने उसको भी ले लिया, पेटी भी भरी थी इसलिए उसने उसको हीरे को भी मांग लिया। अब हम विचार करें कि हमारी भूख कैसी है। पेट की भूख तो सीमित है तो वो तो END हो जाता है उसमें, लेकिन पेटी की भूख जो होती है ना उसमें END नहीं होता है, उसमें AND एंड होता है। और लेकर आओ और लेकर के आओ, और की जो भावना बनी रहती है वह हमारे लिए दुखदायी हो जाती है। इसलिए जो संयोग हमको मिला है, यह मानव दुर्लभता से हमको प्राप्त हुआ है, उस संयोग को भी हम सुख में बदल सकते हैं। तो हम ऐसी बात करें कि हमारे बस पर्याप्त है। संतोष ही हमारे लिए सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा जीवन का यही सूत्र है। यदि संतोष हम रखेंगे तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की सुख आदि प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जवाब देने में कोई भी कम नहीं होता है। एक छोटा सा उदाहरण हम आपको बता सकते हैं। दांत वाली बात आई ना, उदाहरण याद आ गया। अब घर में श्रीमती जी ने भोजन बनाया
तो और फिर बच्चों के पिता से कहा कि आप भोजन का समय हो गया है और भोजन करने के लिए आप पधारिए। उन्हें भोजन करने के पधारे, उनको टेस्ट जैसे भी आया हो, स्वाद उनको जैसे भी आया हो, उन्होंने क्या कह दिया कि कैसा भोजन बनाया, कैसा है, इसमें गोबर जैसा स्वाद आ रहा है। उन्होंने क्या बोला, गोबर जैसा स्वाद आ रहा है। अब गृह लक्ष्मी कम नहीं थी, घर पत्नी थी। उन्होंने कहा पता नहीं क्या जमाना आ गया है, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ के स्वाद लेते रहते हैं। क्या जमाना आ गया है, पता लोग कहाँ कहाँ के कैसे कैसे स्वाद लेते रहते हैं। इसलिए अपनी आत्मा का स्वाद ही सबसे अच्छा सुखमय है। बाकी जितनी वस्तु हैं उनमें हमको स्वाद तो लगता है, पर वह वास्तव में स्वाद नहीं है। असली स्वाद तो पंच परमेष्टि के चरणों में है। सही स्वाद तो प्रभु की भक्ति में है, उनकी उपासना में है। और जो भगवान ने हमको रास्ता बताए हैं, परोपकार, मैत्री, सद्भावना, सद्विचार और साथ में सहयोग सहकार की जो भावना हमारे मन में होनी चाहिए, वास्तव में वही स्वाद हमारे लिए लाभकारी है। यदि उस समय भी आपके लिए प्रतिकूल मौसम मिल जाए, प्रतिकूल वातावरण मिल जावे और उसका स्वाद भी कोई अलग अलग भी प्रकार का स्वाद भी आपके लिए उस वस्तु में हो, लेकिन मन में अच्छी भावना होती है तो वह वस्तु भी हमारे लिए स्वादिष्ट महसूस होता है और वह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसलिए हम अपने आत्मा को स्वस्थ रखें, अपने मन को स्वस्थ रखें, अपने तन को स्वस्थ रखें और अपने वचन को भी स्वस्थ रखें। हम वचन के द्वारा ऐसी भी बात भी ना बोले जो कि अन्य के लिए पीड़ादायक भी हो, तभी हमारा यह मनुष्य जन्म सही अर्थों में सार्थक हो सकता है। और जो हम भगवान की आराधना करते हैं, सच्चे जीव सद्गुरु की भक्ति पूजा उपासना करते हैं, उसका फल हमको भी यही मिले। जड़ गुण संपत्ति हो मज्जम। हे भगवान, आपने जो संपत्ति प्राप्त की है वही संपत्ति हमको प्राप्त हो। न हमको चॉकलेट से लेना देना है, न हमको हीरे की अंगूठी से लेना देना है। ये तो संयोग क्षण मात्र के संसार में है। वास्तव में सही संयोग तो देव शास्त्र गुरु के चरणों में ही हमारा कल्याण हो सकता है। आपका समय हो गया है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक धरूं सदा।